नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पी रेशियो को सही तरह से इस्तेमाल करने की। बिकॉज पी रेशियो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, जो कि मेरे ख्याल से आम खास जो भी स्टॉक मार्केट में नया होता है वो भी इस्तेमाल करता है, और जिन्हें थोड़ा वक्त हो गया है वो भी इस्तेमाल करते हैं। पी रेशियो को वैल्यूएशन जानने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो सस्ता है या महंगा है, उसके लिए हम पी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। और टीवी पे, सोशल मीडिया पे पी रेशियो को जिस तरह से दिखाया जा रहा है वो बड़ा ही मिसलीडिंग है। इनफैक्ट गूगल पे भी अगर आप पी रेशियो देखोगे तो बहुत ही मिसलीडिंग है। अगर उस तरीके से आपने पी रेशियो का इस्तेमाल किया या अगर आप करते हो तो आज शायद इस वीडियो में आपको कुछ नई इंसाइट मिलेगी, जिससे आपको लगेगा कि आप अभी तक पी रेशियो जैसे यूज कर रहे थे या तो वो गलत था या वो काफी नहीं था। मतलब उससे आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि सही में कोई चीज अंडर वैल्यूड है या नहीं है, या वो ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं पी रेशियो पे। तो पी रेशियो को यूज करने का एक अलग तरीका मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि बाकी जो भी तरीके आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देगा, उससे ज्यादा क्लियर पिक्चर आपको ला करके देगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स डिस्कस करूंगा पी रेशियो दिखाने के लिए, वो कोई मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ वो स्टडी पर्पस के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए। तो पहले हम समझते हैं पी रेशियो होता क्या है। तो जैसा कि नाम है पी रेशियो, पी का मतलब यहाँ पे मार्केट प्राइस है, ई का मतलब यहाँ पे अर्निंग्स है, यानी मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो इससे पी रेशियो निकलता है। तो अगर किसी कंपनी की मार्केट प्राइस मान लीजिए 100 रुपया है और अगर उसका अर्निंग पर शेयर मान लीजिए कि 10 रुपया है, तो ये आपका आएगा 100/10 निकल के 10, यानी कि 10 पी रेशियो। तो 10 पी रेशियो का ये मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर ये कंपनी अभी जितना कमा रही है पर शेयर, इसका ये अर्निंग कंटिन्यू रहा तो 10 साल में आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। यानी पी रेशियो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने समय में वापस फ्री हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ पी रेशियो। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका सेम अर्निंग्स पे 20 साल लगेगा आपका कैपिटल रिकवर होने में। ठीक है। किसी का अगर 50 है तो इसका मतलब हो गया 50 साल लगेगा। किसी का अगर 100 है तो आप बोलोगे कि सर 100 किसका होता है जब नायका लिस्ट हुई थी तो उसका 122 का पी रेशियो था। आज भी बहुत सारी कंपनियां जो 80-90 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। राइट। तो ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल तरीका, बेसिक तरीका जो सबको पता है। इसमें मैं आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बट पहले मुझे बताना पड़ेगा कि अभी चल क्या रहा है और आप लोग पी रेशियो को कैसे देखते हैं। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला वाला तरीका पी रेशियो का। ठीक है। और लोग इस तरीके से देखते हैं। एंड अब मैं ये बताऊंगा आपको कि टीवी पे इसको कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। तो जैसे ही आप जो भी टीवी चैनल आप देखते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आपने देखा होगा एक एक्सपर्ट आता है, टाई वाई पहन के बैठा रहता है, टाई सूट पहन लेता है, तो हमें लगता है वो हमसे ज्यादा समझदार है। ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। उसने 2 किताबें ज्यादा पढ़ी है, उसको 2 शब्द ज्यादा पता है आपसे, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है। तो समझते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। वो लोग जनरली ऐसा बोलते हुए आपने देखा होगा उनको कि कंपनी का जो पी रेशियो है वो 25 है तो कोई थोड़ा सा हायर साइड पे है। ठीक है। किसी कंपनी को बोलते हैं पी रेशियो 20 से कम है, मतलब वो बोलते हैं कि कंपनी सस्ती मिल रही है, पी रेशियो भी अभी इसका कम हुआ है तो ये इसको खरीदने का मौका हो सकता है। ऐसा आपने सुना होगा। तो जनरल धारणा जो लोगों के दिमाग में डाल दी गई है पी रेशियो को लेकर के, वो ये है कि पी रेशियो अगर 20 से कम है तो कंपनी इतनी महंगी नहीं है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। जैसे जैसे पी रेशियो 20 के ऊपर जाता रहता है तो बोलते हैं कि कंपनी महंगी है। ओके। इस तरीके से एक 20 का बेंचमार्क है ना, बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने फिक्स कर दिया पी रेशियो का, अबाउट 20 इज एक्सपेंसिव एंड बिलो 20 इज नॉट एक्सपेंसिव। ओके। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां देखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, राइट, नेस्ले है, इनके पी रेशियो तो 40 के नीचे कभी आते ही नहीं है। 50-60 पे तो बहुत सालों तक ट्रेड किया है। सस्ते जब होते हैं, इनमें करेक्शन आ गया होता है, तब 40-45 पे कभी कभी थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं। तो इनका पी रेशियो तो हमेशा 40-50 ही रहता है। राइट। तो ऐसा क्यों? अगर आप देखेंगे ना तो कुछ सेक्टर के पी रेशियो हमेशा हाई रहते हैं, कुछ सेक्टर की कंपनियों के पी रेशियो हमेशा कम रहते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सा इसका गणित है कि जिस चीज में इन्वेस्टर्स को, मास इन्वेस्टर मतलब
स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट है और जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट है, मेजोरिटी, जब उनको लगता है किसी सेक्टर में आने वाले बहुत साल तक जबरदस्त ग्रोथ रहने वाली है, तो वो उसके लिए प्रीमियम प्राइस पे करने को रेडी होते हैं, यानी वो उसको महंगा खरीदने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे सेक्टर हमेशा महंगे रहते हैं। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पिछले कई सालों से काफी अच्छे से चल रही है, राइट। पॉपुलेशन में हम सबसे आगे निकल गए, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट है उसका इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए जो एफएमसीजी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, इनके पी रेशियो हमेशा ज्यादा रहे हैं इंडिया में, और आज भी ज्यादा है, क्योंकि अभी भी बहुत साल तक इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना वो कोई अभी ऐसे डिक्रीजिंग नहीं हो गया अभी भी, राइट। सो यहाँ पे वो चीजें महंगी रहती है, ओके। उसी समय कुछ कंपनियां हैं जिनका पी रेशियो कम था बहुत साल तक, जैसे कि पीएसयू सेक्टर्स हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के आप देखेंगे तो इतने बढ़िया नतीजे आते थे आज से 10 साल पहले भी। कई पब्लिक सेक्टर की कंपनियां जो बहुत प्रॉफिट में है, जैसे कि पीएफसी, आरईसी, उस टाइम पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट करती थी, ठीक है। पर उनका पी रेशियो होता था 3, 4 या 5, ऐसा पी रेशियो होता था। तो ऐसा लगता था अरे भैया 20-20 रुपया, 30-30 रुपया ईपीएस कमा रही है, 10% डिविडेंड यील्ड है। 10% डिविडेंड यील्ड मतलब अगर आप उस टाइम पे उन कंपनियों में 2 लाख रुपए लगाते तो आपको 20,000 रुपया हर साल डिविडेंड मिलता, जो कि एफडी से भी ज्यादा है, और कंपनी का भाव जो थोड़ा बहुत बढ़ता वो फायदा अलग। तो ऐसा लगता था कि ये कंपनियां इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। तो उस वक्त ऐसा था कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ना ऐसा माना जाता था कि ये तो बस गवर्नमेंट को डिविडेंड देने के लिए काम करते हैं, ठीक है, और कुछ इनका रोल है नहीं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग इनका सेकेंडरी है, तो इनकी कोई ग्रोथ होनी नहीं है। ऐसा इन्वेस्टर्स का माइंडसेट था उस टाइम पे, इसलिए उनका पी रेशियो हमेशा कम रहता था। उनके लिए इन्वेस्टर कभी भी प्रीमियम देने को तैयार नहीं होता था, ठीक है। तो उनमें लोग पैसा लगाते थे डिविडेंड खाने के लिए, बाकी शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता था, ऐसा ही था, ओके। लेकिन जैसे ही तो 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए, उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि या तो हम इनको बहुत ही एफिशिएंट कर देंगे पीएसयूज को, या हम इनको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो अगर पीएसयू प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो गया तो उसको वैल्यूएशन भी प्राइवेटाइजेशन वाला मिलेगा। तो इस चक्कर में 2014 से आप देखो, 14 के बाद से जो पीएसयू सेक्टर वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, और आज उन सबके प्राइस जो है उस टाइम के जो प्राइस थे उससे 3-3, 4-4 गुना ऊपर ट्रेड कर रहे हैं करेक्शन आने के बाद भी। तो ये ना सेक्टर वाइज होता है पी रेशियो, किस सेक्टर में इन्वेस्टर की क्या एक्सपेक्टेशन है लॉन्ग टर्म को लेकर के, उस हिसाब से। अगर किसी सेक्टर से इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई मान लो आने वाले साल में, तो आज वो महंगा है तो कल वो सस्ता भी हो जाएगा। इसका उदाहरण है फुटवेयर कंपनीज। अब देखिए फुटवेयर कंपनीज जो है उनके भाव गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनमें वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही इन्वेस्टर्स को, तो इन्वेस्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग फुटवेयर कंपनीज। बाटा जैसी कंपनी जो 2000 प्लस का शेयर था, आज वो 1000 के नीचे आ गया, फिर भी किसी को खरीदना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है, ओके, अर्निंग्स आ नहीं रही है, प्रोडक्ट इतने बिक नहीं रहे हैं, लोगों को ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो उस सेक्टर को लोगों ने छोड़ दिया है, लाइक दैट। तो ये सब मैं डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते हो 20 से ज्यादा का पी रेशियो है तो महंगा है या सस्ता है, जो कि जनरली मार्केट में चलता है, जो कि जनरली लोग इस तरीके से देखते हैं पी रेशियो को। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका जो लोग करते हैं पी रेशियो को, कुछ लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो कुछ भाई 30 मार खाई हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो स्टॉक मार्केट में उन्होंने बाल सफेद कर लिए तो वो 30 मार खा हो गए। स्टॉक मार्केट में आपने कितना वक्त गुजारा है वो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है आपने ज्यादा वक्त गुजारा है तो आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ हर इंसान का जो पीएनएल स्टेटमेंट है, राइट, उसी से पता चलता है कि उसकी सोच सही है या गलत है स्टॉक मार्केट में। अगर स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा रेगुलरली कोई बना रहा है तो उसकी सोच डेफिनेटली ज़्यादा बेटर होगी, और कोई नहीं बना पा रहा है तो उसको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इसलिए जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हम कंपनी का पी रेशियो लेंगे और उस कंपनी को उस सेक्टर के पी रेशियो से कंपेयर करेंगे। अगर वो सेक्टर के पी रेशियो से सस्ती मिल रही है तो वो सस्ती है, महंगी मिल रही है तो महंगी है, और उनको लगता है यही सही तरीका है पी रेशियो को देखने का। तो मैं ये नहीं बोल रहा ये तरीका गलत है, डेफिनेटली आप जब किसी भी कंपनी को उसके सेक्टर से कंपेयर करते हो तो आपको आइडिया तो आता है कि अपने सेक्टर से सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, वो पता चलता है, राइट। लेकिन ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि
सेक्टर जो होता है ना, हर सेक्टर में एक लीडर होता है, ओके, और लीडर हमेशा महंगा बिकता है। तो अगर आप सेक्टर लीडर को उस सेक्टर के पी रेशियो से कंपेयर करोगे तो मोस्टली आप ये देखोगे कि सेक्टर लीडर का पी रेशियो हमेशा सेक्टर से ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो लीडर है तो वो प्रीमियम में बिकेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो अल्टीमेटली वहां पे आप बोलोगे अरे ये तो महंगा है, तो इस हिसाब से तो आप कभी एचडीएफसी बैंक खरीद नहीं पाते, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर के पी रेशियो से मैक्सिमम टाइम महंगा रहता था। तो आप कभी एचडीएफसी बैंक लेते ही नहीं फिर तो, ठीक है। और दूसरी बैंक लेते जो बहुत सस्ते पी रेशियो पे होती, तो शायद उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और कुछ दिक्कत होगी। यानी अगर कोई कंपनी सेक्टर से बहुत सस्ती मिल रही है तो चेक करो क्यों मिल रही है। इन्वेस्टर्स बेवकूफ नहीं है, अगर वो सेक्टर से बहुत सस्ती मिल रही है तो चेक करिए उनका बैलेंस शीट, पीएनएल, ट्रेडिंग सब ठटोलो उनका, देखो सब उनका कि क्या दिक्कत है, ये इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। ओके, सो ये भी फुल प्रूफ नहीं है। तो अगर आप पी रेशियो को यूज कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड आउट कि अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है, तो ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि बहुत महंगी कंपनियों में पैसा ना लग जाए हमारा। जो 70-80-100 के पी रेशियो पे काम कर रही है उनमें तो बिल्कुल डालना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वो आप देख सकते हो कि एग्जॉर्बिटेंट हाई पी रेशियो तो नहीं है, बिकॉज फिर क्या होता है, बहुत हाई पी रेशियो तो उस कंपनी को अपनी अर्निंग्स को जस्टिफाई करना पड़ता है हर साल, और हर साल बहुत हाई लेवल पे आरओई मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए बहुत अनाप शनाप पी रेशियो तो उन कंपनियों को तो इग्नोर करना ही चाहिए, तो वैसे काम आता है। और सेक्टर से आप कंपेयर करके देख सकते हो महंगा है सस्ता है, लाइक दैट, बट दैट इज नॉट इनफ टू टेक द डिसीजन वेदर इट इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। मतलब इतना जबरदस्त डिसीजन नहीं है वो कि उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये सारे तरीके पी रेशियो को देखने के आपने टीवी पे देखे होंगे, आपने मतलब न्यूज चैनल्स जो आते हैं स्टॉक मार्केट के उनमें एक्सपर्ट्स को बोलते हुए सुना होगा, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे आपने उनको भी बोलते हुए सुना होगा, ठीक है। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, उनकी जो समझ है वो वैसे बोलते हैं। मैं आज आपको एक और चीज बताऊंगा पी रेशियो में, ये तो आप करते हैं, ये करिए, इसके साथ एक और चीज बता रहा हूँ वो भी करिएगा, और मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके भी दिखाऊंगा, बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उसकी उसके पीछे एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स लगा हुआ होता है। मैं बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर कंपनी के पीछे एक ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी या इन्वेस्टर्स जो भी बोलो वो लगा होता है, और वो उसी कंपनी में ना अपने 10-10, 15-15, 20-20 साल निकाल देते हैं। मतलब उसके प्राइस ऊपर नीचे कर करके मतलब मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उनका पास पैसा है, वो खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, मार्केट में डिमांड आती है, भाव ऊपर जाता है, फिर वो धीरे धीरे बेचते हैं, तो धीरे धीरे भाव नीचे आना शुरू होता है। यही इसी तरह चलता है शेयर मार्केट। तो बेसिकली एक जो होता है ना बड़ा इन्वेस्टर जो होता है ना, वो ढूंढता है कि कौन सी 5-7 कंपनी है जहां पे मैं मेरा पैसा घुमाऊं आराम से 5-10 साल, ठीक है। इसीलिए आप देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर जब नीचे से चलना शुरू होता है तो 1.5-2-2.5 साल तक उसमें एक साइड पे रैली चलती है। एक साइड पे रैली चलने का मतलब ये नहीं है कि सीधा ऐसे ऊपर जाता है, बट ऊपर गया, थोड़ा सा गिरा, फिर नया हाई बनाया, थोड़ा सा गिरा, फिर नया हाई बनाया, थोड़ा सा गिरा, इस तरीके से 2-2.5 साल वो निकाल देता है। और उसके बाद सबकी नजरें उस पर पड़ती है और लोग फिर उसको पागलों की तरह खरीदने जाते हैं कि भाई ये तो 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया 2 साल में, 2.5 साल में, खरीदो इसको, ये तो भागे जा रहा है। तो फिर वहां पे जो स्मार्ट मनी होता है वो धीरे धीरे उसको ऑफलोड करना शुरू करता है, राइट। तो वो जैसे जैसे ऑफलोड करेगा, सप्लाई आनी शुरू हो गई, ठीक है, रिटेलर उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे नीचे प्राइस गिरने लगेगी, ओके। तो इस तरीके से फिर वो आप देखते हो कि साल भर तक उसका प्राइस गिर ही रहा होता है, गिर ही रहा होता है, गिर ही रहा होता है। मतलब कोई शेयर 3-4 टाइम्स भी होता है 2-2.5 साल में, और बाद में हम देखते हैं वही शेयर 50%, 60%, कई बार 70% करेक्ट भी होता है, जबकि उसकी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पैनल वगैरह लगभग वैसी ही चल रही होती है, फिर भी गिर रहा होता है। हमें लगता है कंपनी में कोई दिक्कत होगी, हमें नहीं पता होगा, लाइक दैट। तो इस तरीके से कामकाज रहता है शेयर मार्केट में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि हर कंपनी के शेयर की प्राइस को एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर चलाता है, उन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर का अपना एक नेचर होता है, अपना एक बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर आपको शेयर की प्राइस में रिफ्लेक्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिफ्लेक्ट होगा, बट ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटे के चार्ट से ऊपर के चार्ट देखने की फुर्सत ही नहीं है। बहुत जोर मार लिया तो डेली चार्ट, ठीक है।
अगर आप मंथली चार्ट पे जाओगे तो आप देखोगे कि भाई आप हर एक कंपनी का बिहेवियर आप देखोगे कि भाई ये हर बार 4-5 गुना होता है, फिर कोई कंपनी आप देखोगे 50% करेक्ट होती है, फिर 3-4 गुना होती है, फिर 50% करेक्ट होती है। यानी अगर आप उसका 15-20 साल का मंथली डेटा देखोगे, मंथली चार्ट लगा के, तो आपको ये पता चलेगा कि इस कंपनी का काम करने का एक बिहेवियर है, इसकी शेयर प्राइस का काम करने का एक बिहेवियर है। और बिहेवियर ऐसा है कि हर बार 3-4 गुना होता है, फिर ये 50% करेक्ट होता है, फिर ये नया हाई बनाता है। इस तरीके से चल रहा है। जब तक उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती ग्रोथ की, या कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आ जाते गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, तब तक वो उसका बिहेवियर आपको आप देखोगे चेंज नहीं होता है। कुछ कंपनी में हम ये भी देखते हैं कि 4-5 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है और फिर 70-75% करेक्ट हो जाती है, ये भी देखने मिलता है। ओके, सो बेसिकली एक बिहेवियर होता है। तो ये बिहेवियर्स की वजह से क्या होता है, शेयर प्राइस चलती रहती है। और शेयर प्राइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पी रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग्स और प्राइस ये दोनों चीजें असर डालती है पी रेशियो पे। तो इससे होता क्या है, उस कंपनी का जो पी रेशियो है काफी सालों से हम देखते हैं वो एक प्राइस के आसपास ज्यादा घूमता रहेगा, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं HDFC बैंक का लास्ट 5 ईयर का पी रेशियो निकालता हूं तो ऑब्वियस है वो सेम तो नहीं आएगा। किसी साल 20 होगा, कभी 25 होगा, कभी 18 रहा होगा, कभी 22 रहा होगा, कभी 17 रहा होगा। पर उस 5 साल का अगर मैं फिर प्लस करके एवरेज कर दूं तो मुझे मिलेगा 5 years एवरेज पी रेशियो ऑफ HDFC बैंक। एंड इफ 5 ईयर इज ए स्मॉल डेटा तो हम 10 ईयर्स का भी ले सकते हैं। 10 साल के पी रेशियो लेकर के उनका टोटल करके उनको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका 10 साल का एवरेज पी रेशियो आ जाएगा। सपोज मान लीजिए HDFC बैंक का एवरेज पी रेशियो आया 21 लास्ट 10 ईयर्स का, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कंपनी का एक जो फेयर वैल्यू है ना वो 21 का पी रेशियो है। ठीक है, अब इधर आप ना तो इसको कोई बैंकिंग के सेक्टर के पी रेशियो से कंपेयर कर रहे हो, ना किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हो, आप HDFC बैंक की एक एवरेज जो पी रेशियो है उसको बेंचमार्क लेकर के चल रहे हो कि ऑन एन एवरेज 10 ईयर्स में ये 21 के पी रेशियो पे काम किया है इसने। तो जब भी HDFC बैंक 21 के पी रेशियो से काफी नीचे चला जाएगा, मान लीजिए 17-18 पे 16 पे आ गया, इसका मतलब HDFC बैंक आपको सस्ता मिल रहा है। एंड अगर उसके फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन HDFC बैंक। ये मेरे को पता नहीं है HDFC बैंक अभी कितने पे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एजुकेशन पर्पज से समझा रहा हूँ। ओके, सो डोंट टेक इट लाइक दैट कि भाई मैं कुछ आपको टिप दे रहा हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं उसका पी रेशियो कितना है। और जब वो अपने एवरेज पी रेशियो से बहुत ऊपर चला जाएगा, सो दैट इज द टाइम टू सेल, बिकॉज वो बहुत महंगा हो गया अभी। तो इतने महंगे में अब धीरे धीरे हमें उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लाइक दैट। ये वैसा ही हो गया कुछ, जैसे मान लीजिए कि विराट कोहली है, तो विराट कोहली की जो वनडे की एवरेज है वो लगभग 57 के आसपास है। ठीक है, इसका ये मतलब, इसका क्या मतलब होता है कि विराट कोहली ने आज तक जितने भी मैच खेले हैं उन सबके रन्स का टोटल हम करते हो, डिवाइड बाय इनिंग्स करते हो, तो 57 की एवरेज आती है। मतलब विराट कोहली बैटिंग करने उतरता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो हाफ सेंचुरी तो मारेगा ही मारेगा। ओके, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए दुनिया की सारी टीम्स आज की डेट में उससे डरती है। जब वो बैटिंग पे आता है तो दे वांट कि वो जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि अगर ये रह गया तो लंबा स्कोर बनाएगा। ठीक है, तो अगर किसी दिन विराट कोहली 50 रन से कम पे आउट हो जाता है तो आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे कि यार आज अंडर परफॉर्म किया इसने। ठीक है, हालांकि अगर उसने 45 रन भी बनाएगा तो 45 रन इज नॉट अ बैड स्कोर। ओके, यही 45 रन अगर मान लीजिए शिवम दुबे बना के चला जाए, यही 45 रन हर्षित राणा बना के चला जाए, तो आप क्या बोलोगे? अरे बढ़िया खेला। पर विराट कोहली अगर 40, 42, 45 रन पे आउट हो जाए तो आप बोलोगे अंडर परफॉर्म किया। ठीक है, अगर कंटिन्यू विराट कोहली मान लीजिए कि 50 रन से कम बनाता है 4-5 मैच तक, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है ना कि अब एक बड़ा इनिंग आने वाला है, अब एक बड़ी सेंचुरी आने वाली है, लाइक दैट। तो जैसे उसका 57 एवरेज है, ठीक है, एक एवरेज बन गया है स्कोर उसका, वैसे ही पी रेशियो भी एक एवरेज पी रेशियो बन जाता है। हर कंपनी का अलग होता है, हर कंपनी का 10 ईयर का 5 ईयर का जो भी आपको निकालना निकाल सकते हो। उससे अगर वो सस्ती मिल रही है और अगर उसके फंडामेंटल ठीक है तो वहां पता चलता है कि ये अंडर वैल्यूड है। फंडामेंटल ठीक है कैसे पता चलता है? मेरा लास्ट वीडियो देखिए, मैंने टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया एज पर द फंडामेंटल कैसे निकाली जाती है वो वीडियो बनाया था, वो देखिए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बेसिक कौन सी 4 चीजें देखनी होती है फंडामेंटल के लिए। बेसिक पर उतना भी देख लो तो काफी काम हो जाता है हमारा। ओके,
सो अब आप बोलोगे कि सर लेकिन इसके लिए तो हमें 10 साल का पी रेशियो का डेटा चाहिएगा, वो कहाँ से मिलेगा? देखिए, ऑटोमेटिक एआई का ज़माना है, कुछ हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, सब कुछ रेडीमेड है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा, एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एवरेज पी रेशियो आपको मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीनर डॉट इन है। तो स्क्रीनर डॉट इन बहुत ही फेमस वेबसाइट है, आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको गूगल लॉगिन करना है और गूगल लॉगिन करने के बाद फिर कोई भी कंपनी का नाम जिसका भी आपको पी रेशियो वगैरह चेक करना हो, जैसे हम एच डी एफ सी बैंक की बात कर रहे थे, तो एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एच डी एफ सी बैंक आ गया इधर, ठीक है? अब एच डी एफ सी बैंक आ गया, अब हम इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे। तो जैसे आप इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे, बाय डिफॉल्ट ये चार्ट आ जाएगा, ठीक है? ये चार्ट आपको प्राइस चार्ट दिखा रहा है। ये प्राइस चार्ट के पास में ही पी रेशियो है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट 5 ईयर का एवरेज पी रेशियो दिखा देगा। इसमें ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये एवरेज पी रेशियो है, राइट? इसको हम थोड़ा सा और नीचे करते हैं तो आपको लिखा हुआ ही मिल जाएगा। ये देखिए, मीडियन पी 20.4, यानी एच डी एफ सी बैंक जो है उसका 5 साल का जो मीडियन पी मतलब एवरेज पी रेशियो 20.4 है, यानी 20 के आसपास है। तो ये जो डॉटेड लाइन बीच में दिख रही है ना, यही है वो 20.4। और अभी इसका पी रेशियो जो है वो नीचे चल रहा है इस डॉटेड लाइन से, ठीक है? यानी अभी एच डी एफ सी बैंक आप ऐसा बोल सकते हो आपको सस्ता मिल रहा है, ठीक है? कुछ साल पहले भी ये सस्ता मिल रहा था, उसके बाद प्राइस इंक्रीज भी हुआ इसका, लाइक दैट। अब अगर 5 ईयर आपको कम लगता है तो 10 ईयर कर दीजिए, ठीक है? तो 10 ईयर का मीडियन पी रेशियो देखते हो तो 10 ईयर का मीडियन पी रेशियो 23.9 है। पहले 5 साल ये थोड़ा हैवी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था, लास्ट के 5 साल थोड़ा लो वैल्यूएशन पे ट्रेड किया है। एवरेज कुल मिला के 23.9, और अभी तो ये 20 के भी नीचे है, यानी ये काफी सस्ता मिल रहा है। काफी टाइम से ये लो वैल्यूएशन पे काम कर रहा है, ठीक है? अगर इसके प्रॉफिट्स और फाइनेंशियल्स आपको सही लगते हैं तो एच डी एफ सी बैंक जो है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये अभी अंडर वैल्यूड है, ओके? तो अभी जैसे हमने एच डी एफ सी बैंक देखा, कोई और देखते हैं, चलो रिलायंस इंडस्ट्री देखते हैं, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खुल गया। रिलायंस इंडस्ट्री में नीचे आते हैं, जैसे नीचे आएंगे इधर ये प्राइस चार्ट आ जाएगा, पी रेशियो पे क्लिक करेंगे तो 5 ईयर का एवरेज आ गया। 5 ईयर का एवरेज जो है 26 के आसपास दिख रहा है मुझे, हाँ जी 26 है। और अभी जो ये पी रेशियो 26 के नीचे चल रहा है, ठीक है ना? अभी 24.7 चल रहा है। सो रिलायंस भी सस्ता मिल रहा है अपने 5 साल के एवरेज से, और पहले भी सस्ता गया था ये इधर, और उसके बाद एक अच्छा रनअप आया था इसमें, तो प्राइस बड़ी होगी, फिर सस्ता मिल रहा था, फिर रनअप आया था, अभी वापस सस्ता मिला, फिर रनअप आया था थोड़ा, अभी अगेन सस्ता हुआ है। तो रिलायंस कंटिन्यू ऐसे मौके दे रहा है ट्रेडिंग करने के। तो 10 ईयर पे क्लिक करेंगे तो 10 ईयर का पी रेशियो आ जाएगा। तो रिलायंस का जो 10 ईयर का पी रेशियो है वो 23.8 है, तो अभी उससे थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, ठीक है? जब अब ये थोड़ा सा ऊपर होना कोई गलत नहीं है, अगर टेक्निकली आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस से कि लेने जैसा है, तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि 24 का मीडियन और अभी 25 पे चल रहा है। फर्क तब पड़ता है कि जब मीडियन 24 और ये 40-42 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ऊपर चला गया है, तब फर्क पड़ता है, तो तब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है? इसी तरह एक और कंपनी का भी कोई हम चेक कर लेते हैं, चलो कोई पुरानी केमिकल की कंपनी लेता हूँ मैं, ठीक है? चलो अल्काइल अमाइंस का देखते हैं। अल्काइल अमाइंस केमिकल केमिकल कंपनी है, इसका पी रेशियो 5 साल का देखते हैं क्या है। तो अल्काइल अमाइन जो केमिकल कंपनी है, इसका 5 साल का पी रेशियो 59.8 है, यानी केमिकल सेक्टर में ये कंपनी बहुत हाई पी रेशियो पे ट्रेड किया होगा इसने लास्ट 5 ईयर में, और अभी ये 45 के पी रेशियो के आसपास है, यानी अपने एवरेज से काफ़ी नीचे है। अभी बीच में 2023 में भी गई थी उससे नीचे, फिर पी रेशियो हाई है। अब इसको ना आप हर बार ऐसा मत समझना कि जब यहाँ पे पी रेशियो था, ये पी रेशियो फिर बढ़ गया मतलब प्राइस बढ़ा ही होगा, उसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनी का ईपीएस डाउन आता है ना, तो पी रेशियो प्राइस वहीं की वहीं होती है, पी रेशियो बढ़ जाता है, वो भी होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फाइनेंशियल्स जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्लस सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब दोनों कॉम्बिनेशन बैठता है तो वो ज़्यादा असर कारक होता है। तो 10 ईयर का देखते हैं, तो 10 ईयर का पी रेशियो इसका 41.5 है, और अभी ये उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है 43.7 पे।
ओके, तो ये पी रेशियो का 5 या 10 ईयर के एवरेज से कोई कंपनी सस्ती है या नहीं है, वो चेक करने के लिए ये एक बहुत सही तरीका है, और ये ज़्यादा सही तरीका है पी रेशियो को यूज़ करने का, रादर देन आप कोई भी और तरीके से करते हो, बिकॉज हर कंपनी का अपना खुद का एक अलग एवरेज पी रेशियो है, ठीक है। तो आप सबके ऊपर एक बेंचमार्क 20 का या 25 का या 15 का नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो कंपनी को इन्वेस्टर्स कितना पसंद करते हैं पिछले कई सालों से, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उसका उसके लिए नॉर्मल क्या है, राइट। जैसे कि टीसीएस हम देखते हैं, 5 ईयर का 30.6 का पी रेशियो, अभी उससे बहुत नीचे मिल रहा है टीसीएस, ओके। और यही अगर मैं 10 ईयर का कर देता हूँ टीसीएस को, तो 10 ईयर का जो टीसीएस है 26.7 है, और अभी जो टीसीएस है वो 22.3 पे मिल रहा है, यानी काफ़ी सस्ता मिल रहा है अभी टीसीएस, अगर इसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं और इसका पी रेशियो की ये सिचुएशन है, अपने एवरेज पी रेशियो से सस्ता चल रहा है, तो इट्स सीम्स दैट इट इज़ अंडर वैल्यूड। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है पी रेशियो को यूज़ करने का, बिकॉज जैसे कि टीसीएस है तो इसको आदत है 26 के आसपास पी रेशियो इसका रहता है, तो कभी भी ये 26 से बहुत नीचे मिलता है और फाइनेंशियल अच्छे है, तो वो एक अंडर वैल्यूड वैल्यू पिक आप बोल सकते हो है। और जब ये इस तरह से बहुत ऊपर चला जाता है अपने एवरेज पी रेशियो से, राइट, उस टाइम पे फिर अगर चार्ट्स पे दिखता है हमें कि कोई सेल का सिग्नल बन रहा है वीकली चार्ट पे लाइक दैट, तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काम लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।